इस पूरे अंधे कत्ल के मामले पर दुर्ग पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया। तीनों उस जंगल के भीतर घुसते हैं। घुसने के बाद जो है सिर्फ उस जंगल के भीतर से कुछ देर बाद सिर्फ 2 लोग निकलते हैं। 2-3 बार सिर को पत्थर से कुचलने का काम किया तो महिला ने चिल्लाने लगी कि मैं तुम लोगों को फंसा दूंगी। पैसे को लेकर या फिर उस महिला से कुछ और भी मांग की जाती जिसे लेकर वो इनकार कर देती। 350 सीसीटीवी फुटेज 3 दिन तक हमारी टीम ने खंगाला है, तब हम आरोपियों तक पहुंचे हैं। दुर्ग के पुलगांव में 55 वर्षीय महिला के साथ जो हुआ उसके पीछे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे अंधे कत्ल के मामले पर दुर्ग पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल पूरा मामला क्या है पहले समझते हैं। 16 जुलाई की तारीख को 2 युवक अपने घर से निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। एक युवक जो है चंदखुरी का रहने वाला है, एक युवक जो है पीसे गांव का रहने वाला है। ये दोनों जो है साथ में मिलते हैं। मिलने के बाद दुर्ग की तरफ आते हैं, जहाँ पर कलेक्ट्रेट है, घड़ी चौक है, वहाँ पर आते हैं। आने के बाद जो है उससे पहले ही इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। गाड़ी को बनने के लिए देते हैं। ये सोचते हैं कि आज कुछ खाया पिया जाए, पर उसके लिए इनके पास पैसा नहीं होता है। फिर ये वापस जो है पुलगांव की तरफ जाते हैं। पुलगांव के पास जाकर अपने पास मोबाइल जो रखे रहते हैं उसे बेच देते हैं 2000 रुपये में। 2000 रुपये लेकर वापस दुर्ग घड़ी चौक की तरफ बढ़ते हैं। आते हैं, आने के बाद जो है खाना पीना करते हैं। खाना पीना करने के बाद जो है घड़ी चौक में ही एक महिला खड़ी होती है साइड में। उसके पास जाते हैं, उस महिला से कुछ बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद तीनों जो है एक ई रिक्शा में बैठ जाते हैं, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। तीनों जो है बैठकर पुलगांव के पास जो ओवरब्रिज वहाँ जाते हैं, उस जंगल में। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूँ। तीनों उस जंगल के भीतर घुसते हैं। घुसने के बाद जो है सिर्फ उस जंगल के भीतर से कुछ देर बाद सिर्फ 2 लोग निकलते हैं। एक नहीं निकलती, वो है महिला, जिसकी उम्र 55 वर्ष बताई गई। बताया जा रहा है कि दोनों जो व्यक्ति हैं उस महिला से संबंध बनाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, जिसके लिए वो सहमति से हाँ कर देती है, सहमति जाहिर कर देती है। और उसके बाद जो है तीनों उस जंगल में जाते हैं। पुलगांव ओवरब्रिज के ठीक नीचे जो नाला है उस एरिया में जाने के बाद जो है ये बताया जा रहा है कि दोनों जो युवक हैं उस महिला के साथ पहले संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बीच जो है तीनों के बीच जो है कुछ बातचीत होती है, झड़प होती है महिला और दोनों व्यक्ति के बीच में। होता ये है कि पैसे को लेकर या फिर उस महिला से कुछ और भी मांग की जाती जिसे लेकर वो इनकार कर देती है। उसके बाद दोनों युवक जो है उस महिला के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद ये होता है कि उससे जो वो मांग कर रहे होते हैं उसके लिए वो इनकार कर देती है। तो जिसके बाद जो है उसके साथ मारपीट करते हैं और पैसा नहीं देने की बात करते हैं। जिसके बाद वो महिला बोलती है उन दोनों युवकों को कि अगर तुम लोग पैसा नहीं दोगे या नहीं मानोगे तो मैं चिल्लाकर आवाज़ लगा दूंगी और तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर दूँगी। जिसके बाद दोनों युवक जो है गुस्सा जाते हैं। और गुस्साने के बाद एक युवक जो है जो चंदखुरी का रहने वाला है, जिसका नाम नीतीश ठाकुर बताया जा रहा है, और जो पीसे गाँव का है हर्ष यादव जो है, जो अपने गमछा बांधा हुआ था अपने सर पर, उस गमछे से उस महिला का गला दबाता है। और जो नीतीश ठाकुर है पास में रखी बुलडोजर उठाकर उसके सर पर वार करता है, चेहरे पर। और जब तक वो महिला दम नहीं तोड़ देती है तब तक गला दबाए रखा जाता है और बुलडोजर से उसका चेहरा कुचल दिया जाता है। जिसके बाद वो दोनों करते हैं। करने के बाद उस घटना को अंजाम देते हैं, उस महिला को मौत के घाट उतारते हैं और वहाँ से फिर दोनों फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। सबसे पहले तो हर्ष यादव जो है, जो पीसे गांव का रहने वाला है, वो चंदखुरी में ही जाता है। और ये चंदखुरी जाने के बाद नीतीश के घर में जिस कपड़े पे उस वहाँ पर था, उस कपड़े को वो वहाँ उतार कर फिर अपने गांव वापस पीसे गांव चले जाता है। महिला का जो शव है उसी पुलगांव ओवरब्रिज के ठीक नीचे दलदल के पास ही था। आसपास के लोग जब देखते हैं तब पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस समय तक तो ये समझ में आया, ये चीज़ें बाहर आई कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। पर जब लगातार पुलिस को जब जानकारी मिली, शव को वहाँ से उठाया गया, पूछताछ की गई। 17 तारीख को इस महिला को लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजती है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने नहीं आया है कि उस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था, पर यह सामने आया है कि गला दबाकर और चेहरा कुचलकर उसको मौत के घाट उतारा गया था। अब जब चीज़ें साफ़ हो गई
जिसके बाद दुर्ग पुलिस जो है 350 CCTV फुटेज खंगालती है और इन दोनों आरोपियों तक पहुंचती है और इनके घर से इन्हें धर दबोच लेती है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस क्या कुछ बता रही बाइट में वो भी सुनिए, और कैसे इन तक पहुंची पुलिस वो भी समझिए। पुलगांव थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी 17 तारीख को। एक शुरू में अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, बाद में वो एक मृतिका की पहचान हुई थी और मृतिका के पहचान उनके घर वाले आके किए थे। उस पर वो अज्ञात डेड बॉडी का जब प्रथम दृष्टया देखा गया तो वो वहाँ पर रखे हुए बोल्डर जो पत्थर रखा था उससे पटक कर सिर कुचला जाना पाया गया था और पीएम से ये स्पष्ट हो गया था कि उसकी हत्या की गई है, जिस पर थाना पुलगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसका आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं और घटना में प्रयुक्त गला दबाने के लिए जो गमछा उपयोग किया गया था, वहाँ से बोल्डर है वो, और उस समय जो कपड़े पहने थे वो सारी चीज़ें अभी जब्त किया गया है। पूरा घटना इस प्रकार है। 16 तारीख को दोनों आरोपी नीतीश ठाकुर और हर्ष यादव, नीतीश ठाकुर रहने वाला है चंदखुरी का, हर्ष यादव रहने वाला है पीसे गांव का। ये दोनों अपने मोटरसाइकिल से ये पोटिया आए थे और पोटिया आने के बाद इन लोगों ने प्लान किया कि चलो आज कहीं घूमने फिरने चलते हैं। पैसा नहीं था तो इन्होंने वापस चंदखुरी जा कर के अपने मोबाइल को 2000 रुपये में गिरवी रखा और उसके बाद दुर्ग आ गए। दुर्ग आ रहे थे तो इनकी मोटरसाइकिल गंजपारा के पास इनका जो बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल है वो पंचर हो गया। इसको धक्का मारते हुए इन लोग घड़ी चौक तक गए और पंचर दुकान बंद होने से अपनी गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिए। उसके बाद वहीं चौड़ी में पास में एक महिला के साथ इनका संपर्क हुआ तो इनसे बातचीत हुआ और संबंध बनाने को लेकर के इन लोग वहाँ से आगे बढ़े। तीनों हो गए, तीनों घड़ी चौक तक पैदल आए और फिर वहाँ से एक ई-रिक्शा किया और पुलगांव का जो नाला है ब्रिज वहाँ तक आए और वहाँ पर से उतर के अंदर झाड़ियों में गए। किसी बात को लेकर के इनका विवाद हो गया। उस बाद जब बातचीत और वाद विवाद आगे बढ़ा, पैसे की लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था, तो महिला ने चिल्लाने लगी कि मैं तुम लोगों को फंसा दूंगी और दबाव बनाने लगी। उस परिस्थिति में इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो हर्ष यादव गमछा जो अपने सिर पे बांध के चल रहा था उस गमछे को निकाला और उसके गले में लपेट के दबाया। उसी बीच नीतीश ठाकुर ने वहाँ जो बोल्डर था उसको उसके सिर में पटक दिया और फिर दोनों ने जब तक वो नहीं मरी वहाँ तक तब तक उसका गला दबा के रखना और 2-3 बार सिर को पत्थर से कुचलने का काम किया। उसके बाद पुनः उन दोनों ने वहाँ छोड़ करके पैदल पुलगांव तक आए और लिफ्ट लेके बुलेट वाले से एक चंदखुरी तक गए। चंदखुरी में हर्ष यादव उस दिन वहीं रहा और जो कपड़े पहना था उसको उसके घर में छोड़ दिया। उसके बाद वो अपने गांव पीसे गांव चला गया। जब ये घटना सामने आई, अब पुलिस ये तो अननोन में थी, अज्ञात में थी, अंधे कत्ल थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इस घटनाक्रम को सुलझाने के लिए उसने अपने टेक्निकल साक्ष्यों का उपयोग किया। सीसीटीवी फुटेज इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया। सीसीटीवी फुटेज में थाना के सामने घड़ी चौक के आसपास और लगातार फुटेज मिले। उस महिला का फुटेज मिला और उस महिला के साथ 2 युवक दिख रहे थे। दोनों युवकों को जाते हुए देखा गया। बाद में उस ई रिक्शा में बैठते हुए दिखे। ई रिक्शा की नंबर की पहचान की गई। ई रिक्शा वालों से पूछा गया। ई रिक्शा वाले ने बताया उसने कि 3 लोग आए थे, मैंने यहाँ पर उनको छोड़ा है। उस जगह को जाकर चिन्हांकित किया गया। उसके बाद जब वहाँ से निकलने का विजुअल इस दिशा में नहीं मिल रहा था, उनको वहाँ से हटने का विजुअल नहीं मिल रहा था, तब अपोजिट डायरेक्शन में हमने विजुअल देखना शुरू किया और पुलगांव चौक में उनका विजुअल मिल गया दोनों लड़कों का।
उस विजुअल के आधार पर पीछा करते करते उनके घर तक हमारी पुलिस टीम पहुंच गई। संदेह के आधार पर दोनों को जब पकड़ा गया और उनसे वो कपड़े जब्त किए गए उनके घर में मिला, तब ये स्थापित हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने पूछताछ में घटना कारित करना स्वीकार किया। मौका पर इनको ले जाया गया, सारे चीज़ इन लोगों ने विस्तार से बताया। पुलिस को एक अंधे कत्ल की सुलझाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है और ये निश्चित रूप से टेक्निकल एंड के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को एक सफलता मिली। लगभग 350 सीसीटीवी फुटेज 3 दिन तक हमारी टीम ने खंगाला है, तब हम आरोपियों तक पहुंचे हैं। आज आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। वहाँ जनरली वहाँ पर काम खोजने के लिए, रेजा मजदूरी करने के लिए लोग इकट्ठे रहते हैं। वहाँ वो जगह ही है, तो उस जगह पर काम करने वाले इकट्ठे थे। घर वालों ने भी ये बताया था कि 16 तारीख को 10 बजे वो काम करने जा रही हूँ करके अपने घर से निकली थी और 16 तारीख की रात तक जब वापस नहीं आई, तब 17 तारीख को इन लोगों ने कोतवाली थाने में आकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था। कोई क्राइम हिस्ट्री अभी नहीं है, कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं। इसमें जब पुलिस को डेड बॉडी मिली पुलगांव क्षेत्र में और वहाँ जब शिनाख्त नहीं हो रहा था, चेहरे में चोट के निशान थे और एकदम क्लियर भी नहीं था, तो तुरंत हमारे ग्रुप में, इंटरनल ग्रुप में ये चला कि आज या कल कहीं कोई गुमशुदगी हो तो बताएं करके। उसमें स्थापित हुआ कि ये तो कोतवाली थाने में गुमशुदगी आज ही दर्ज हुआ है करके। उनके घर वालों से संपर्क किए, मर्चुरी ले जाके जब डेड बॉडी दिखाए तो उन्होंने पहचान कर लिया कि ये उनकी मदर है करके। सहमति से गए थे इन लोग। और पीएम में अभी स्पष्ट रूप से जो फाइनल पीएम जो आता है वो नहीं है। शॉर्ट पीएम में सर का दबा के और सिर में पत्थर मारने से मृत्यु हुई है, ये आया है। जब शॉर्ट उसका डिटेल आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे दो युवक जो है उस 55 वर्षीय महिला के साथ जो है सबसे पहले संबंध बनाते हैं, इसके बाद तीनों के बीच में जो है कुछ किसी बात को लेकर अनबन होता है और उस अनबन में ये इतने गुस्सा जाते हैं कि उस महिला को मौत के घाट उतार देते हैं। फिलहाल इस मामले में दुर्ग पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे कार्रवाई जारी है, पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा आगे हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।